किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत ही समृद्ध सेठ और उसकी पत्नी रहते थे। उनका नाम राघव और राधिका था। राघव का व्यापार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वह हर व्यापारिक प्रयास में सफल हो रहा था और उसके पास हर एक सुख सुविधा थी। उसकी गिनती गांव के सबसे बड़े और समृद्ध व्यापारियों में होती थी। उसके व्यापार में कोई कमी नहीं थी और उसकी पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी। उसके पास बहुत सी जमीनें थीं, एक भव्य घर था और एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य। राघव का जीवन बहुत सुखमय था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करते थे। वह न केवल धनवान था बल्कि एक अच्छा इंसान भी था। जब भी किसी को मदद की आवश्यकता होती, राघव हमेशा मदद के लिए तैयार रहता। उसका कारोबार और समाज में प्रतिष्ठा दोनों ही शिखर पर थे। वह न सिर्फ अपने परिवार को बल्कि अपने गांव को भी समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाता था। लेकिन कहते हैं न कि समय कभी स्थिर नहीं रहता। जिस तरह से सूरज की रोशनी अंधेरे को छूती है, वैसे ही कोई भी सुख दुख के बाद आता है। राघव के व्यापार में अचानक एक बुरा दौर शुरू हो गया। एक के बाद एक व्यापार में घाटे की खबरें आने लगीं। उसे व्यापारी मित्रों से लगातार घाटा होता गया और धीरे धीरे उसका व्यापार नष्ट होने लगा। उस समय के सबसे बड़े व्यापारी राघव को कर्ज चुकता करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। राघव को इस बदली हुई स्थिति से बहुत धक्का लगा। उसकी प्रतिष्ठा में भी गिरावट आई। अब वह पहले जैसा धनी और प्रभावशाली नहीं था। कर्ज चुकाने के लिए उसे अपने घर का सामान, जमीन और व्यवसाय तक बेचने पड़े। उसका जीवन धीरे धीरे बदलता जा रहा था। पहले वह जो धन और समृद्धि के प्रतीक थे, अब वह गरीब हो चुके थे। राघव ने अपनी पत्नी राधिका से कहा, प्रिय, हम संकट में हैं। हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। कर्ज देने वाले लोग हमें तंग कर रहे हैं। घर में खाना भी मुश्किल से मिल पा रहा है। मैं सोच रहा हूं कि हमें तुम्हारे घर चले जाना चाहिए। राधिका ने कहा, राघव, मैं समझती हूं। हम जब तक साथ हैं तब तक हमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। हम मिलकर इस मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। राघव और राधिका ने सोचा कि अगर राधिका के माता पिता से मदद मिलती है तो वे अपने जीवन को फिर से संजीवित कर सकते हैं। राधिका के मायके की दूरी करीब 5 कोस थी। वे रात के अंधेरे में वहां जाने के लिए निकल पड़े। लेकिन राघव का दिल बहुत डर रहा था। वह सोच रहा था, हम हमेशा दूसरों की मदद किया करते थे, लेकिन अब हमें मदद की आवश्यकता है। अगर लोग हमें मना कर देते हैं तो हमें क्या होगा? राधिका ने कहा, राघव, तुम चिंता मत करो। जो होगा देखा जाएगा। हम दोनों मिलकर इस संकट से बाहर निकलेंगे। लेकिन राघव का मन फिर भी शांत नहीं था। वह रास्ते में राधिका से कहता है, तुम जाओ और देखो कि वे लोग हमें कैसे स्वीकारते हैं। अगर वे हमें बिना कुछ कहे मना कर दें तो मैं इस समय और जगह पर इंतजार करूंगा। राधिका अपने मायके पहुंची, लेकिन उसे किसी ने भी ठीक से नहीं स्वागत किया। उसके भाई बहन समझते थे कि राघव अब कंगाल हो गया है और उन्हें सिर्फ पैसे की आवश्यकता है। वे राधिका को देखकर चुप रहे और न ही उसे बैठने का आदर किया। राधिका का दिल टूट गया और वह बिना किसी मदद के वापस लौट आई। जब राधिका ने यह सब राघव को बताया तो वह बहुत दुखी हुआ। वह समझ गया कि रिश्तेदार भी उस समय काम नहीं आते जब किसी के पास धन न हो। राघव ने कहा, प्रिय, अब हमें इस रिश्ते से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हम अपनी मेहनत से ही अपनी जिंदगी सुधारेंगे। राघव और राधिका घर वापस लौटने लगे। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, राधिका को प्रसव पीड़ा होने लगी। वह गर्भवती थी और चलने की स्थिति में नहीं थी। राघव ने तुरंत उसे पास के खेत में ले जाकर आराम करने के लिए कहा। कुछ समय बाद राधिका ने एक बेटे को जन्म दिया। राघव बहुत खुश हुआ, लेकिन राधिका ने कहा, राघव, मुझे बच्चे को साफ करके अपनी गोदी में ले लो और इस गंदगी को जल्दी से दफन कर दो। राघव ने वही किया, लेकिन जैसे ही वह गंदगी को दफन करने के लिए गड्ढा खोदने लगा, उसने एक कलश को देखा। उसने वह कलश बाहर निकाला और उसमें सोने की अशर्फियां भरी हुई थीं। राघव ने खुशी से अपनी पत्नी को बताया, राधिका, देखो, भगवान ने हमारी मदद की। यह हमारा नसीब है। राघव और राधिका ने उस धन को इस्तेमाल करके अपना कारोबार फिर से शुरू किया। उनका कर्ज चुकता हो गया और उनका व्यापार फिर से बढ़ने लगा। राघव एक बार फिर समृद्ध हो गया। लेकिन गांव में यह बात फैलने में देर न लगी और राघव के पड़ोसी जमींदार को यह बहुत खटकने लगा। उसने राजा के पास जाकर दावा किया कि वह धन उसका था
क्योंकि वह खेत उसका था। राजा ने राघव से पूछा कि वह धन कैसे मिला। राघव ने अपनी पूरी कहानी राजा को सुनाई। राजा ने समझदारी से निर्णय लिया कि वह धन राघव का है, क्योंकि वह धन राघव के भाग्य में था। जमींदार को यह सब सहना पड़ा और वह हर महीने राघव को कुछ रुपए देने के लिए मजबूर हो गया। कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जब किसी के पास धन होता है तो लोग उसे आसानी से सम्मान देते हैं, लेकिन जब वह गरीब हो जाता है तो रिश्तेदार और समाज से कोई मदद नहीं मिलती। समय का खेल ही ऐसा है कि किसी के पास सुख और दुख आते रहते हैं, लेकिन यदि इंसान मेहनत, विश्वास और ईमानदारी से काम करता है तो वह किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकता है। राघव ने यह सिद्ध कर दिया कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मेहनत और भाग्य के सहारे सफलता प्राप्त की जा सकती है।